हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हमारा टॉपिक है साइंस से रिलेटेड और एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने अब पहली बार फर्स्ट कंप्लीट ह्यूमन जीनोम जो सीक्वेंस है उसको असेंबल किया है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप स्टडी आईक्यू का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं VIRO33। इस पे 33% ऑफ आपको मिलेगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, देखिए टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि यूपीएससी बहुत बार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे सवाल पूछती है और ह्यूमन जीनोम इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ह्यूमन जीनोम तो काफ़ी पुराना टॉपिक है और असेंबल भी हो गया था 2003 तक, तो आज इसमें करंट अफेयर क्या है? करंट अफेयर ये है कि उस टाइम जितना भी जीनोम सीक्वेंस किया गया था कुछ पोर्शन उसका रह गया था जो कि अब कंप्लीट करके उसको असेंबल किया गया है। तो ये पूरा टॉपिक मैं आपको साइंस का अच्छे से समझाती हूँ। पहले तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे ह्यूमन जीनोम क्या है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितने भी जीन्स हैं, जितने भी बेस पेयर्स हैं एक डीएनए में। अब आप सब डीएनए तो समझते हैं ना, हम हमेशा ये बोलते हैं कि ये बच्चा अपने फादर से मिलता है, मदर से मिलता है, ग्रैंड मदर से मिलता है, किसी भी रिलेटिव की बात करते हैं जो जेनेटिकली हमसे कनेक्टेड है। तो ये सब किस वजह से होता है? हमारे जीन्स की वजह से होता है, हमारे डीएनए की वजह से होता है। तो डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं। ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं जो कि हमारा पूरा जो सेट है क्रोमोसोम का। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ह्यूमन स्पीशीज में, होमोसेपियंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ठीक है, तो जो एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का वो इन बेस पेयर से बना रहता है। तो आप समझ लीजिए कि ये पूरे जीन्स, पूरा डीएनए जो है इसको हम ह्यूमन जीनोम कहते हैं। अब ह्यूमन जीनोम के 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें कोडिंग रीजन्स आते हैं और फिर नॉन कोडिंग रीजन्स आते हैं। कोडिंग रीजन्स का मतलब जो जीन्स एक्टिव हैं, एनकोड कर रहा है जीन्स को, ऑलमोस्ट 20,000 टू 25,000 जीन्स। और नॉन कोडिंग रीजन्स जो कि एक्टिव जीन्स आपके नहीं हैं। ओके, डीएनए में भी इस तरह से दो पार्ट्स रहते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए बता रही हूँ। तो आई होप ह्यूमन जीनोम क्या है ये आप समझ गए। और जब सीक्वेंसिंग करते हैं ATCG ऐसा सीक्वेंस आप देखते होंगे, फिर GGTC इस तरह से, तो ये हमारे बेस पेयर्स होते हैं। इनकी बात हम करते हैं, इनको सीक्वेंस किया जाता है। अब 2 डिकेड्स हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट 1990 में आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 2003 में कंप्लीट हुआ। लेकिन अब एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है क्योंकि वो वाला जो 2003 में हमने ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया थोड़ा सा इनकम्प्लीट था। ऑलमोस्ट 8% ह्यूमन डीएनए जो था उसमें वो अनसीक्वेंस था, उसको सीक्वेंस नहीं किया गया था। लेकिन अब एक सीरीज ऑफ पेपर्स पब्लिश हुए हैं, एक काफ़ी अच्छी टीम ने वो जो 8% जो बचा हुआ डीएनए था उसको भी सीक्वेंस किया है और इसको अब असेंबल किया गया है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इन करंट अफेयर्स, करंट न्यूज़ में ये है। तो प्रिंट मीडिया में भी अगर आप चाहें आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब ये जो काम किया गया है इट इज़ डन बाय टीलोमेयर टू टीलोमेयर कंसोर्शियम। इसको T2T कंसोर्शियम कहा जा रहा है। टीलोमेयर बेसिकली क्या होता है? जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम का जो लास्ट वाले एंड्स होते हैं उनको हम टीलोमेयर बोलते हैं, सेंटर वाले को सेंट्रोमेयर बोलते हैं। ओके, तो इसका नाम रखा है इन्होंने टीलोमेयर टू टीलोमेयर कंसोर्शियम। यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट के, पार्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सांता क्रूज, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, इन सब ने आप मिलके ये काम किया है। और प्राइमरी फंडर जो है स्टडी का वो NHGRI है, फंडिंग जहाँ से आई है नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन जीनोम क्या है। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए जिसमें उसके सारे जीन्स आए। ओके, तो ये नॉन यूनिफॉर्म भी होता है, नॉन स्टैटिक भी होता है। नॉन यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि वैसे तो ह्यूमन जीनोम मोस्टली अगर आप देखें सब लोगों में एक जैसा है, लेकिन उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है डीएनए का जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। ओके, सिर्फ आपके आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के 2 ह्यूमंस कोई ऐसे नहीं हो सकते जिनका सेम जीनोमिक सीक्वेंस हो। और कुछ पार्ट ऐसा होता है डीएनए में
जहाँ पे बहुत सारी चेंजेस हो सकती हैं, वो ससेप्टेबल टू चेंज है। तो ये आ गया आपके ह्यूमन जीनोम के बारे में कि आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन जीनोम क्या है। क्योंकि देखिए हमारे जीन्स किस तरह से वर्क करते हैं, हमारा डीएनए है वो हमारी बॉडी में आरएनए बनाता है, टू बी स्पेसिफिक अगर मैसेंजर आरएनए में बोलूँ, और फिर उससे आपकी प्रोटीन्स बनती हैं, राइट। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है कि ये डीएनए है बेस, सो दिस यू कैन से ये जीन है, तो आपका जीन एंड में एक प्रोटीन में एक्सप्रेस होता है और ये प्रोटीन आपकी बॉडी को चलाती है। सो हम इसीलिए बोलते हैं कि सब किसकी वजह से हो रहा है, जीन्स की वजह से हो रहा है। ओके, अब जो डीएनए स्ट्रैंड है वो 4 केमिकल सब्सटेंसेस से बना होता है जिनको हम न्यूक्लियोटाइड बेसिस बोलते हैं। ये जो बेसिस है मैंने आपको बताया ना ATCG, इनको हम न्यूक्लियोटाइड बेसिस बोलते हैं। A से मतलब होता है एडिनिन, T से होता है आपका थाइमिन, C से साइटोसिन एंड G से ग्वानिन। ओके, इनके नाम आप याद रख सकते हैं। ये 4 बेसिस हैं, 4 लेटर्स हैं। तो डीएनए की लैंग्वेज इन 4 लेटर से बनी रहती है ATCG से, और हमारी पूरी बॉडी इसी पे बिल्ड होती है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जीनोम के बारे में जानने के लिए कि अगर आप ह्यूमन जीनोम की बात कर रहे हैं तो यू शुड बी क्लियर कि ह्यूमन जीनोम क्या है। वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे ह्यूमन जीनोम को लेकर हुए हैं, जो मैं आपको बता देती हूँ। एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया जो 2003 में कंप्लीट हुआ है, जिसकी ऑलमोस्ट अभी भी हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका एक प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम था 1000 जीनोम्स प्रोजेक्ट। ओके, 1000 जीनोम प्रोजेक्ट्स में क्या था, ये 2008 में शुरू हुआ था। यहाँ पे ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन की कहाँ कहाँ पे चेंजेस हैं ये देखने के लिए एक कैटलॉग बनाया गया था, और पूरे हेल्दी जो लोग थे उनके सैंपल्स लेके इसको कंप्लीट किया गया था। एक और प्रोजेक्ट था आपका जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। वैसे जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, एक हो गया आपका जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियसली इसमें भी जीनोम सीक्वेंस हुई थी, लेकिन इंडिया लग रहा है तो पॉपुलेशन कहाँ की यूज़ की गई थी, आपकी इंडियन पॉपुलेशन की, हमने देखने के लिए कि टाइप एंड नेचर ऑफ डिजीजेस क्या है इंडियन पॉपुलेशन में। ओके, फिर आपका एक और प्रोजेक्ट था इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट। ओके, इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट। यहाँ पे गोल ये था कि डीएनए सीक्वेंस के जो वेरिएशन है, जो अलग हो रहा है वो ह्यूमन जीनोम में, उसके कॉमन पैटर्न्स क्या हैं। तो पब्लिक डोमेन में बताने के लिए, उसको फ्री करने के लिए हैप मैप प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया था। तो इस तरीके से ये मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम इसलिए बता रही हूँ कि जीनोम से रिलेटेड काफ़ी रिसर्च हुई है, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं। अब बात ये आती है कि ये मैटर क्यों करता है, ये काम क्यों किया गया। अगर 8% डीएनए रह गया था, या हमें क्या ज़रूरत है ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन को पढ़ना, इंडिविजुअल्स के बीच में, अलग अलग लोगों के बीच में क्या वेरिएशन आ रही है, पॉपुलेशंस के बीच में क्या वेरिएशन आ रही है, वो जानने के लिए ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका सिग्निफिकेंस है। इससे हम ह्यूमन स्पीशीज़ के ओरिजिन के बारे में भी जान सकते हैं। डिफरेंट जो सब पॉपुलेशंस हैं ह्यूमंस की, उनके बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, ये भी जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, डिजीज़ रिस्क, डिजीज़ हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो बहुत सारी बीमारियां कहाँ चेंज आ रही है जेनेटिक सीक्वेंस में, ये भी जान सकते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम पूरा कंप्लीट ह्यूमन जीनोम कंस्ट्रक्ट हमने कर लिया है, तो हमको बहुत सारे वेरिएशन समझने में, बीमारियां समझने में, उनके इलाज ढूंढने में ये स्टडी हेल्प करेगी। अब बाकी बात रही कि क्या मिसिंग था, कि 8% जैसे मैंने आपको बताया, तो क्या मिसिंग था उसमें। अब देखिए वही चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ कि 2003 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, 1990 में शुरू किया गया था। अब उस टाइम जिस प्रोजेक्ट जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, वहाँ पे डीएनए का जो रीजन इन लोगों ने सीक्वेंस किया था, उसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। ओके, यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन वो रीजन है, सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए, क्रोमोसोम का, जहाँ पे क्रोमोसोम में
काफ़ी सारे जीन्स हैं और ये वो जीन्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, इसको हम यूक्रोमैटिन बोलते हैं। उस टाइम ये एरिया इन्होंने सीक्वेंस किया था। अब जो 8% एरिया रह गया था उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन वो पोर्शन है जीनोम का जो कि प्रोटीन नहीं बनाता। तो जैसे मैंने आपको बोला था ना, डीएनए से बना आरएनए से बना प्रोटीन। तो जो यूक्रोमैटिन है वो ये प्रोसेस कंप्लीट करता है, उस रीजन में ये प्रोसेस होती है। हेट्रोक्रोमैटिन वाला जो रीजन है वो प्रोटीन नहीं बनाता। ओके, तो यहाँ पे उस समय हेट्रोक्रोमैटिन को कम प्रायोरिटी दी गई थी, उसको जंक डीएनए कहा गया था कि भाई ये तो प्रोटीन ही नहीं बनाता, तो इसका तो कोई क्लियर फंक्शन ही नहीं है, फिलहाल इसको रहने दो, राइट। तो उस टाइम सिर्फ यूक्रोमैटिन जो है उसमें ज़्यादा जीन्स थे, उसको सीक्वेंस किया गया था। लेकिन अब बाद में इन्होंने सोचा कि नहीं, ये जो 8% रहता है इसको भी करो, शायद इसका भी कोई रोल हो। तो अब ये जो नया सीक्वेंस है, एक्चुअली यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन इनको पता चली है जीनोम के बारे में कि कहाँ कहाँ ये डुप्लीकेट हो रहा है, कहाँ रिपीट हो रहा है, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एवोल्यूशन में और डिजीजेस में। ओके, यहाँ पे जो ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस इन्होंने देखे हैं ये काफ़ी एनलाइटनिंग लग रहे हैं साइंटिस्ट को। इससे बहुत सारी और जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में पता चलेगा कि वो क्यों हो रही हैं। हर किसी इंसान में सेम रेपिटेशंस नहीं होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन उसको जान के हम बहुत सारी डिजीजेस और रिसर्च जो है इससे रिलेटेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये जो कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस है, अब बहुत सारी वेरिएशन, 2 मिलियन एडिशनल वेरिएशंस जो वेरिएंट्स हैं ह्यूमन जीनोम के, उनको डिस्कवर किया जाएगा। 622 मेडिकल रेलेवेंट जीन्स हैं जिनको पढ़ा जाएगा। ये कंप्लीट सीक्वेंस बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है। नाउ आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। यहाँ पे हमने पढ़ा है, आपको मालूम होना चाहिए ह्यूमन जीनोम क्या होता है, डीएनए क्या है, क्या बेसिस इसमें होते हैं, एटीसीजी जो मैंने आपको बताए, फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, और अब इसमें लेटेस्ट क्या है कि वो जो 8% बचा हुआ है उसको भी सीक्वेंस किया गया और उसको सीक्वेंस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं एंड आई होप ये सब आपको क्लियर होगा अब कि अब इस तरह से अब नेक्स्ट रिसर्च जो है वो इसी पे होगी, और कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम भी मैंने आपको बताए जो इससे रिलेटेड हैं, जो अलग अलग टाइम पे हुए हैं ह्यूमन जीनोम को लेकर। नाउ क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज जीन्स म्यूटेशन वेरिएशन जेनेटिक्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी फॉर द कोर्सेज यू कैन विजिट अ वेबसाइट और डाउनलोड द एप्लीकेशन। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।